आनंद वर्धन सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्वामिनाथन मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। आनंद सर, हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो देश के हालात हैं, बिना विपक्ष का एक पूरा जो अब मंजर बन चुका है कि नहीं, अब जो आज वो मर्म निकला, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे साहब हो, सामने आए उन्होंने बताया कि क्या हालात है। कैसे देखिएगा, हम लोग इसी पे डिस्कशन कर रहे थे, राजेश भाई उसी पे कहीं प्रकाश डाल रहे थे कि तानाशाही तो बाहर है, अब अंदर भी तानाशाही। और कुल मिलाकर की सरकार पाने के लिए हम कहां तक जाएंगे, क्या आप कहिएगा आनंद सर? मैं थोड़ा उसको बांध दूं सब्जेक्ट को, क्योंकि जो मैं विषय था वो विषय शायद मेरे ख्याल में जो ईडी को फटकार लगी है, मैं उस जी, पे वो भी केंद्रित मैं करना वो भी चाहूंगा। था वो भी था जी, वो भी था। मैं उसको केंद्र में पहले जी, करूंगा, फिर उस बात को प्लीज। अगर समय रहा तो उस पे भी टच जी करूंगा। जी जी देखिए, आज जो हुआ है, आज नहीं, जो कल हुआ था जिसमें बहुत कस के ईडी ने को, मतलब ईडी को क्या, वो तो तुषार मेहता साहब को सीधे सीधे कहा गया। जी और नहीं, तुषार मेहता नहीं थे उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, दूसरे सज्जन उपस्थित हो रहे थे ईडी वाले केस में। जैसे संदीप खन्ना, जस्टिस खन्ना की बेंच थी जी 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 उसमें। देखिए, एक तो दर्शकों को एक दो चीजें समझ, बेसिक चीजें समझनी होंगी। जी बेसिक चीजें ये समझनी होंगी कि ये जो ईडी वाला केस है, ये ईडी का केस क्या होता है। लोगों को मैं जरा बेसिक, अगर आप 2 मिनट प्लीज 3 मिनट प्लीज का प्लीज। समय दें तो मैं बेसिक जी समझा दूं। जी 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 ईडी दो तरह से के केसेस को हैंडल करती है। एक पीएमएलए केस होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अनुसार, और एक वो फेमा का केस होता है, फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्शन, जो वो वाला है, जी विदेश से जो पैसा आता है। इन दो जी केसेस को ही में ईडी इंटरवीन करती है। जी अब ईडी जब पीएमएलए केस में इंटरवीन करती है तो उसका, बहुत से लोग ये कहते हैं अरे मनीष सिसोदिया ने कुछ किया होगा तभी तो 2 साल से जेल में है। मैंने, अरे इन लोग इतने साल से कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, नहीं तो बेल हो जाती। पहली चीज दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि जो पीएमएलए जो कानून है हमारा 2002 का, उसमें बेल मिलने का सेक्शन 45 के तहत उसमें बेल मिल सकती है। वो सेक्शन 45, उसका नाम ही है सेक्शन 45, जिसके तहत बेल मिल सकती है। अब जो अगर कोई नॉर्मल क्रिमिनल आईपीसी को समझता हो, सीआरपीसी को समझता हो, तो कानून यह है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करेंगे नॉर्मल क्रिमिनल केस में, तो उस गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए। और अगर चार्जशीट फाइल नहीं होगी, अगर मान लीजिए किसी भी कारण से, तो उसको बोला जाता है डिफॉल्ट बेल। आपको स्वतः डिफॉल्ट बेल के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपको बेल मिल जाएगी, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है वो 90 दिन में उसने फेल किया, चार्जशीट फाइल किया। ये बेसिक मैं इसलिए समझा रहा हूं कि दर्शकों को ये समझना होगा। जी जी। इस केस में क्या है, इस केस में ये कहा जाता है कि बेल मिलने का ग्राउंड सेक्शन 45 है। और सेक्शन 45 क्या कहता है, ये जरा इंटरेस्टिंग है, जरा सुन लीजिए। खुद ही को स्वयं को वो करना होगा। आपको स्वयं को जो एक्यूज्ड है उसको वहां वो अपने प्रूव करना होगा। हाँ, वो जो एग्जैक्ट वर्ड है, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज्ड टू प्रूव दैट द अक्यूज्ड फुलफिल्स द ट्विन टेस्ट। उसको 2 टेस्ट को करने होंगे कि, और वो क्या कह रहा है, अक्यूज कह रहा है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब ये आप केस चलाएंगे और फिर मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, लेकिन मैं जब ये प्रूफ तो तब करूंगा जब ट्रायल शुरू होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को कहा है और जिस चीज पे ज्यादा फटकार लगाई है जी, कि वो होता क्या है कि वो चार्जशीट एक फाइल करते हैं, और जब बेल के लिए एप्लीकेशन आती है तो फिर एप्लीकेशन देते हैं कि साहब एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट और फाइल करनी है, कुछ चीजें रह गई हैं, तो फिर टाइम मिल जाता है। और ये करते करते 2-2 साल निकाल दे रहे हैं कि मुझे सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ ये कहा है कि जो आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट का बहाना करके बेल नहीं लेने दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि बेल आपको तभी मिलेगी जब ट्रायल शुरू होगा। क्योंकि ट्रायल शुरू होने में दोनों चीजें हैं। पहली चीज, जो आपने कंडीशन बना रखी है उसमें 99.9% केस में कोई भी अक्यूज ये प्रूफ ही नहीं कर पाएगा कि वो गिल्टी नहीं है एट द टाइम ऑफ ट्रायल। अब उसमें या तो ट्रायल हो जाए और आप छूट जाए, तभी आप छूट सकते हैं,
अदरवाइज आप छूटेंगे नहीं, ट्रायल हम शुरू नहीं करेंगे। सुप्रीम और ये इनके अपने आंकड़े हैं। इस सरकार का आंकड़ा यह है कि पिछले 9 वर्षों में, एक नहीं, पिछले 9 वर्षों ने सरकार ने केवल 31 केस, 31 केसेस में प्रोसिक्यूशन पूरा किया है, ट्रायल पूरा किया है पिछले 9 साल में। ये बात मैं दर्शकों को इसलिए बता रहा हूं कि जिसकी रफ्तार ये हो कि 9 साल में 31 केस, उसमें कितने लोगों को आप यूज कर रहे हैं और कैसे जेल में डाल दे रहे हैं अपने आपके जो विरोधी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और जो इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सारे के ऊपर जो भी हम बात करें, हमारे देश का एक संविधान है जी। और जो राइट टू बेल है, जो मुझे राइट टू बेल है, उसने वर्ड यूज किया कि इट फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 में मुझे राइट टू लाइफ एंड राइट और पर्सनल लिबर्टी है, ये मेरा अधिकार है। तो आर्टिकल 21 इज बिगर देन व्हाट सेक्शन 45 इज। और उन्होंने कहा कि अगर आप ये बार बार चालू रखेंगे तो फिर हम आर्टिकल 21 के हिसाब से इनको बेल देने में हिचकिचाएंगे नहीं, इस तरह की बात कही है। अच्छा, चक्कर क्या है कि ये ठीक बात भी है, जुडिशरी हर बार कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। जुडिशरी का काम कोई विपक्षी पार्टी थोड़े ही कि आपने जो कहा तो उधर से मैं भी वो है। जुडिशरी का काम एक अपना रोल है, लेकिन कभी कभी ये लगता है संजीव जी कि ये न्याय, अच्छी बात, कानून व्यवस्था, ये सब उन लोगों के लिए जो इसको माने ना। अगर मैं इसको मानता ही नहीं हूं, मैं रोड के दाहिने तरफ चलूंगा, मैं थूकूंगा, मैं गाली दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, तो आप कुछ कर लीजिए, आपकी कौन सी व्यवस्था आपको पकड़ पाएगी भाई। ये बात इसलिए आवश्यक है। आज पूरे देश ने सुना कि क्या कहा है कांग्रेस ने। कांग्रेस कह रही मेरे 285 करोड़ रुपए आपने फ्रीज करके रख दिए हैं, 14 लाख रुपए का अगर कोई है तो, जो कांग्रेस का अगर कुछ है तो 14 लाख रुपए का मामला है, आप 210 करोड़ की पेनाल्टी लगा रहे हैं। ये एक अजीब सा स्थिति है। ये मुझे बार बार लगता है कि ये सोची समझी एक राजनीति भी नहीं है, ये अजीब तरह का एक माफियागिरी या गिरोहबंदी, एक ऐसा गिरोह आ गया है जो इस सबको यूज कर रहा है ये करने के लिए। ये पता है कि वो 210 करोड़ रुपए कांग्रेस का जो लंबा, अच्छा, इनकम टैक्स के जो केसेस चलते हैं 4-4, 6-6, 8-8 साल चलते हैं, वो 1-2 दिन के नहीं है। उसको अच्छा, ट्रिब्यूनल में जब जाएंगे तो 210 करोड़ का एक सर्टेन अमाउंट आपको जमा करना होता है, ये इस देश का के इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। तो जो संजीव जी, जो लार्जर क्वेश्चन है, मुझे कभी कभी हरदम लगता है कि महुआ मोइत्रा जी ने एक बात कही थी लोकसभा में कि ये पागल के हाथ में माचिस किसने दी, तो माचिस तो हमने और आपने दी है, और अगर हमने आपने इस माचिस को दिया है तो उसका खामियाजा, उसकी आग, उसकी आंच तो हमें भी तंग करेगी। ये जो ईडी ने अभी अब कहा है हम यूज नहीं करेंगे। पिछले 5 साल में करीब 4,500 केसेस आपने पीएमएलए में फाइल किए, 18,000 से ज्यादा केसेस, केवल 5 वर्षों की बात कर रहा हूं, 18,000 से ज्यादा केसेस आपने फेमा में फाइल किए हैं। आप केसेस फाइल कर देते हैं हैरेस करने के लिए, आप उसको कंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये केवल और केवल आप पर्सनल पॉलिटिकल वेंडेटा को पूरा करने के लिए आप ये सारे केसेस फाइल कर रहे हैं। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ और है, इसमें कोई दम है। कौन नहीं चाहेगा कि भ्रष्टाचार खत्म हो, कौन नहीं चाहेगा कि अगर कोई आदमी इस तरह का काम कर रहा हो उसको किनारे किया जाए। लेकिन अब ये आप एक टैगलाइन देख लीजिए, पूरी बीजेपी कहती है कि अरे उसमें बेल पे छूटे हुए। तो वो एक आप मतलब बेल पे आप अपने को आप अगर कोई छूटा हुआ है तो आप उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट देते हैं कि जैसे वो दोषी हो चुका है जी। तो मेरा ये कहना है कि देश एक मुश्किल दौर से है, और अगले 60, 65, 70 दिन जो भी, जिसको भी लगता है कि नहीं ये इसमें कुछ दिक्कत है, इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान की रक्षा करनी है, तो उसको तो निर्णय फिर इस 60 दिन में जितना उससे हो सके लोगों से बताना है, लोगों को जगाना है कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, कहां कहां हमको और आपको दिक्कत हो सकती है, हमारे और आपके बच्चों की पढ़ाई और भविष्य का मामला है, और फिर निर्णय लेना है। क्योंकि वोट का एक ही चीज हमारे पास है, वो हमारा वोट है, वो अधिकार हमें अभी कम से कम 2024 इलेक्शन तक है। संजीव जी बिल्कुल आनंद सर, निराशाजनक स्थिति है, और जो निकल के आता है विपक्ष और क्या करे। अब राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर उसके बाद मणिपुर से मुंबई 6000 किलोमीटर,
शायद आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे एक युवा नेता ने पूरा देश नाप लिया, और वही तो सब बताने की कोशिश वो कर रहे थे। विपक्ष और क्या करे? क्या आप उस पे, जो दोनों हमारे पैनलिस्ट साथी कह रहे थे कि विपक्ष रोल नहीं प्ले कर रहा है ठीक से, क्या आपकी इस पे ओपिनियन? नहीं, मेरा 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 संजीव जी भाई, माफी के साथ दोनों लोगों से मेरा थोड़ा अलग विचार है। मैं जी इसको प्लीज। मैं बहुत स्पष्ट हूं कि आज से 71 दिन के बाद हमारी आखिरी वोट 1 जून को आखिरी वोट पड़ जाएगा, 7वें चरण का जी आखिरी वोट पड़ जाएगा। तो जी पहली चीज ये है कि इस 71 दिन में अगर अगर हमें ये लगता है कि जो अभी हो रहा है और बीजेपी का बने रहना इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए अच्छा नहीं है, तो शायद मैं तो कम से कम अगले 71 दिन ये बात नहीं करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, अगर विपक्ष बिल्कुल निकम्मा है, अगर राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मोदी जी इतना परेशान क्यों है? ये यस। डेस्परेशन क्यों मोदी जी का है? मोदी जी काहे के लिए भागे भागे यहां से वहां, वहां से यहां जो काम कर रहे हैं, उसमें डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। मैं बीच में और मैं एक चीज और जोड़ूंगा, माफी चाहते हुए, कि कोई भाषण, कोई रैली, कोई सभा राहुल गांधी के बिना पूरी नहीं होती उनकी। सिर्फ राहुल ही गांधी नहीं, वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, मतलब वो कोई कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं आपसे? उन्होंने नहीं। पिछले नहीं, वो पिछले 10 साल में भी कोई कॉन्क्रीट बात नहीं कही। वो या तो भविष्य की बात करते हैं या भूत की करते हैं, या तो 2500 साल पहले की करते हैं या 50 साल बाद हिंदुस्तान क्या होगा करते हैं। आज क्या है, इस पे बात नहीं करते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर ये डेस्परेशन क्यों दिखाई दे रहा है राज ठाकरे, क्या आपको डेस्परेशन नहीं लगता है कि राज ठाकरे को बुला के जिस तरह से बातचीत हो रही है वो डेस्परेशन नहीं है? आपको लगता नहीं कि बिहार में डेस्परेशन साफ दिखाई दे रहा है? आपको लगता नहीं कि सती सोरेन को, अरे माफ कीजिएगा, सीता सोरेन जी को बुला के ज्वाइन कराना डेस्परेशन नहीं है? डेस्परेशन है। और ये विपक्ष ने अपना काम कर दिया है। अगर हेमंत सोरेन जेल में बैठ के बीजेपी के लिए ज्यादा अनकंफर्टेबल है तो अपना काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा हमें इससे भी बाहर निकलना होगा, क्योंकि सोनम वांगचुक वहां 6 मार्च से भूख हड़ताल में बैठे हुए, आमरण अनशन पे। मैं अपनी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने पिछले 6 से आज 21 दिन हो गए, 15 दिन में मैंने कितनी बार सोनम वांगचुक के ऊपर शो किया या सोनम वांगचुक की बात की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे भी ज्यादा आसानी ये रहती है कि मैं जरा इसकी बात करूं, कितनी सीट आएंगी। सबसे आसान शो होता है, शो बुला लीजिए, सब लोग कितनी कितनी सीट आएंगी, तो मैं कहूं कि 25 आएंगे, 30 आएंगे। इसमें आपके दर्शक जितने अभी देख रहे हैं उससे 4 गुना दर्शक देखेंगे, उनको इसमें बहुत आनंद आएगा। सोनम वांगचुक की बात हम और आप करेंगे तो वो भाग जाएंगे, लगाने नहीं यार, ये आनंद जी को मत बुलाया करो, ये बिना बात की कहां। या मैं कहूंगा संजीव श्रीवास्तव को मत बुलाओ यार, ये कहां की सोनम वांगचुक को लेके बैठ जाता है। सारे लोग जो अच्छे खासे देख रहे होते हैं वही भाग जाते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, जिस बात से मैंने शायद पहली बार भी कहा था, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। ये हम केवल ये जिम्मेदारी, भाई विपक्ष कौन है, विपक्ष को वोट कौन देगा, विपक्ष की बात कौन उठाएगा, वो हमारी और आपकी साझी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं 2-3 चीजें समझ लूं, आप ये भी समझ लीजिए, सिर्फ झूठ और झूठ, मतलब ये लगातार झूठ बोलते हैं भाई। कहीं आपको कभी तो लगे कि नहीं आज आप मुंह देख के उठे, आज भाई आज कुछ सच बोलेंगे। सच बोलना जैसे इनको आता ही नहीं है। आप जो मैं ईडी की बात एक चीज कह के खत्म कर दूं। ईडी में जो एक पुराना वो कहा जाता है, जिसमें इसमें अगर किसी के घर में कोई पुलिस वाला हो, कहा जाता है द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट है। हिंदुस्तान में कन्विक्शन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको जेल में हम इतने दिन रख देंगे, वही पनिशमेंट है, हम आपको ठीक कर देंगे। ये हैविंग सेड दैट, मुझे अभी भी ये लगता है कि इतना केक वॉक नहीं है मोदी जी के लिए। मोदी जी इतने एक्टिव हैं। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं विपक्ष क्या कर रहा है, भाई ममता बनर्जी कुछ कर ही रही हैं, अखिलेश यादव कुछ कर ही रहे हैं, तेजस्वी यादव। बीजेपी में कौन क्या कर रहा है? नितिन गडकरी दूसरे तीसरे नंबर के नेता है, राजनाथ सिंह दूसरे नंबर पे, क्या कितनी सभा कर रहे हैं सिर्फ भाई? आज नहीं, आज 400 सीटें पार करनी हैं। आप जरा बताइए कितनी सभाएं कर रहे हैं राजनाथ सिंह, कितनी सभा कर रहे हैं नितिन गडकरी, कितनी सभा। आपने कुछ ऐसे लोगों को अपने मैदान में छोड़ दिया है जो केवल जाके वैमनस्यता फैला रहे हैं। वो महिला जो कलंद राज कौन सी है, वो अपना अलग राग ला रहे हैं। जो इनके जो तथाकथित नहीं, कौन चीफ मिनिस्टर घूम रहा है। मेरा कहना यह है कि विपक्ष ठीक है, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, आपके यहां कौन कर रहा है भाई? तो
मैं इसको खरीद इसलिए कह रहा खरीद हूँ खरीद खरीद फरोख्त कर रहे हैं। वो असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जीतेंगे भले ही आएंगे हमारे पास। वो ये हमारे पास भाषाएं सब चल रही हैं, क्लियर कट है, नहीं। उसको चुनाव और आयोग नहीं देख रहा है। और राकेश जी सीनियर हैं। राकेश जी आप एक चीज बताइए, ये अलोकतांत्रिक असंवैधानिक नहीं है कि अगर कोई ये कहे अपनी कैबिनेट में कि आप सरकार बनने के बाद के 100 दिन का प्लान बना के दे दो? बिल्कुल बिल्कुल ये असंवैधानिक है। जी। आप पहले से कैसे कह सकते हैं कि ये? मेरा कहना यह है कि ये चीजें हो रही हैं, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑन कैमरा ना कहिए, कम से कम आप ऑफ कैमरा किसी से कुछ भी कहिए, ऑन कैमरा तो मत कहिए। आप नहीं, ऑन कैमरा ही कह रहे हैं तो असंवैधानिक है वही भाई। बिल्कुल हाउ वही यू मैं कैन कह रहा से हूं, वही दैट? कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं। मैं इसीलिए मतलब हम लोग से सीनियर है राकेश अचल साहब। राकेश अचल साहब से मैं भी जरा समझना चाहूंगा कि कैसे समवन कैन गेट अवे विद दिस। मेरे हिसाब से स्थितियां खराब हैं। ये भी फैक्ट है कि आज की तारीख में हम और आप जो थे, आप सब लोग मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं। हमारे जब हम पढ़ रहे थे तो पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। साइकिल में हवा भरवा के आप निकल लीजिए कहीं पे भी। अच्छा, हवा अगर पंप लेके खुद भर लीजिए तो पैसा भी नहीं देना ऐसा होता नहीं था। लगता। जी जी जी। अगर वो साइकिल वाला भरेगा तो वो 3 पैसा 1 पहिए का, 5 पैसा 2 पहिए का था। लेकिन अगर खुद भर लीजिए, आज की तारीख में क्या है, मेरा लड़का या आपके छोटे भाई या समृद्ध अगर 100 रुपया पेट्रोल डलवाने का उसमें नहीं है और अगर इसमें प्रीपेड या कार्ड डलवाने का नहीं, तो घर ही में बैठा रहेगा। उसको लगेगा कि जीवन समाप्त हो गया है। तो चीजें पैसे पे बहुत सी चीजें केंद्रित हो गई हैं, हमारे आपकी हो गई हैं। सबसे बड़ा तो सर मोबाइल है कि आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं कराइए तो काम खत्म हो गया, दुनिया से खत्म। भाई मेरे विवाह को इतने साल हो रहे हैं, मेरी पत्नी का एक ही बार बार आता है फोन कि भाई वो आ गया, उसको जरा कर दीजिएगा, उसको रिचार्ज, उसको जो भी उसका पैसा डालना होता है वो डाल दीजिएगा। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा हूं, पैसे का अहम रोल है, वी कैन नॉट डिनाई दैट, लेकिन पैसा ही का रोल है ये मैं इसको अग्री नहीं करता हूं। ऑपोजिशन चाहे जितना टूटा फूटा हो, चाहे जितना आक्रमण हो, देश की जनता इस समय आगे आ रही है। ऑपोजिशन की वजह से कोई वो नहीं हो रही कि देश की जनता बहुत इस समय वो है परेशान होके त्राही माम करके देश की जनता पीछे खड़ी हो रही है। और ये रोज हम लोग देख रहे हैं, हमको और आपको जो आप ये फील तो हम और आप भी कर सकते हैं। कोई ऑपोजिशन के पुण्य के कारण नहीं, वो इनके पाप के कारण जो एक आम जनता है उसको लग रहा है कि भैया इससे त्राहिमाम मुक्ति दिलाओ। और शायद ये हर रोज ये बात और बढ़ती जा रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। संजीव जी।